बोले भारत माता की आवाज कम आई। भारत माता की महाबाल मिश्रा की बहुत एक क्रांतिकारी और जुझारू कहूं, क्रांतिकारी कहूं, आज आम आदमी के अध्यक्ष के रूप में और दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में हमारे बीच में श्री गोपाल राय जी आए हुए हैं। अब जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा संबंध आज का नहीं है। मेरा संबंध लंबा है। जब मैं चुनाव जीता 2009 में, तब आपके साथ रहा और हारने के बाद भी आपके बीच में हमेशा रहा कि नहीं? हाथ खड़ा करें। तो मेरा संबंध भाईचारे का है। मेरा नारा था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो आज मैं गिनाने लगूं तो घंटा लग जाएगा। मैं जब विकास का आपको गिनाने लगूं, चलो मोटा मोटा गिना देते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जनकपुरी, महाबल मिश्रा का देन। दिल्ली हाट, महाबल मिश्रा का देन। फ्लाईओवर बंद था जो नांगल लाया का, तो उसको तोड़ के खुलवाया दिनेश जी थे, उसको तोड़ के खुलवाने का काम किया तो महाबल मिश्रा। जनकपुरी का फ्लाईओवर बनाया तो महाबल मिश्रा। आज दादेव हॉस्पिटल बनाया तो महाबल मिश्रा। आज नजफगढ़ में जाके खेड़ा डाबर में देखिए, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया तो महाबल मिश्रा। आपके घर घर गैस पहुंचाया पीएनजी पाइपलाइन से तो महाबल मिश्रा। तब काम गिनाने लगूं तो काम तो बहुत होगा। लेकिन जब 2014 में मोदी साहब की गारंटी था, जब 15 लाख मिलेगा, अच्छा दिन आ जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, महंगाई घटाऊंगा, किसान को दुगुना आय करूंगा। लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। 6 महीना के बाद उनके जो मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जब लोग कहा जब 15 लाख रुपया कब आएंगे, तो कहा ये तो चुनावी जुमला था। कहा कि नहीं? कहा, हाथ खड़ा कीजिए, कहा कि नहीं? ये बोल के हमें अपमानित किया। इसका मतलब झूठ बोल के वो वोट लिया। और थोड़े दिन के बाद हमारा बहन बेटी का भी पैसा नोटबंदी करके निकलवा लिया कि नहीं? हाथ खड़ा करो। निकलवा लिया और गारंटी दिया। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी की गारंटी आपके घर घर में दिखाई देता है। आज बिजली के 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट पर 50% है, पानी का बिल माफ हुआ, महिलाओं को बस फ्री, आज बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा फ्री, एजुकेशन में, शिक्षा में इतना ऊंचाई हुआ, इतने अच्छे स्कूल सब बने। जब विभिन्न कंट्री से लोग स्कूल देखने आए, अस्पताल में, आप देखिए, गर्व से जब मैं जाता हूं, जनकपुरी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लिखा है जो टेस्ट MRI, CT स्कैन जैसे टेस्ट फ्री। तो ये गर्व से मन करता है कि इतनी महंगी टेस्ट भी आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में फ्री हो रहा। तो मोदी जी की गारंटी जुमला और केजरीवाल की गारंटी गोपाल राय जी के नेतृत्व में आज यहाँ जो पोल्यूशन का विकास हुआ, जो मैं तो लगा जैसे इतना पेड़ लगा दिए, उतना 20 साल में पेड़ नहीं लगा था। तो आज एलिवेटेड रोड आप देख रहे हैं जनकपुरी में। जनकपुरी से जो पीरागढ़ी तक जानता है, कौन बनाया? हाथ खड़ा कीजिए। महाबल मिश्रा बनाया ना। तो मैं तो विकास किया। लेकिन 10 साल से आपके बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ने स्वयं साबित कर दिया। 6 का टिकट काट दिया, 6 MP का। तो बीजेपी ने स्वयं साबित कर दिया जो हमारा MP
काम नहीं किया है, न लोगों के बीच में गया है। जब वो साबित कर दिया, आज केजरीवाल जी को जेल में बंद क्यों किया पता है? उनको ये डर लग गया, जो नेशनल पार्टी है 12 साल में नेशनल पार्टी बन गया, अब ये पूरे देश में प्रचार में जाएगा, तो उनको डर लग गया। तो केजरीवाल से डर लगे, मोदी जी को डर लगा तो केजरीवाल से डर लगा। मुझे प्रधानमंत्री के भाषण पर बड़ा आश्चर्य होता है। आज से 10 दिन पहले भाषण दिया, जो भाई मंगलसूत्र छिन जाएगा। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंगलसूत्र का महत्व कौन जानता है, वो सब अच्छी तरह से जानता है, कौन नहीं जानता वो सब जानता है। आज जमीन छिन जाएगा तो इनका कोई भी विकास मुद्दा नहीं है। मंत्री जी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी में पार्लियामेंट के चुनाव में था। उस समय देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि भाई देश कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, युवा को नौकरी कैसे लगेगी, किसान का कैसे आमदनी होगा, इस पर मैनिफेस्टो बनना चाहिए। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो में 2 ही चर्चा होती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये 2 चर्चा होती है। विकास का मुद्दा कभी नहीं। और 2 करोड़ युवा को नौकरी कहां से देगा? सब तो प्राइवेट कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थ की जितनी खदान थी प्राइवेट किया, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच दिया, रेल बेच दिया, पीएनटी बेच दिया, तो आखिर बचा क्या है? लेकिन एक भाषण सुना होगा आपने, जो उन्होंने कहा था, जो नाला में गैस, कितने आदमी सुने, नाला में गैस जो होगा उससे जवान पकौड़ा चलेगा तो नौकरी मिल जाएगी। कहा था कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। दो नाले में गैस आएगा, नाले में गंदे पानी से गैस निकलेगा, तो उस गैस से नौजवान पकौड़े तलेंगे तो सबको जॉब मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की ये सोच है। गुलाब जी, आज मैं एक बात कहता हूं, जो केजरीवाल साहब की महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात ही नहीं किया, बल्कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, दिल्ली में जितना सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगा है उतना यूपी में नहीं लगा है सुरक्षा की दृष्टि से। 33,000 को जो मार्शल के रूप में काम करता था हमारा बच्चे, जिसको नौकरी दिया था केजरीवाल जी, और डीसीडी में था, 33,000 को लोगों को निकाला है। नौकरी देने की बात नहीं, नौकरी छीनने की बात किया है। मैं 2 बात बोल के पता, क्योंकि मंत्री जी को अगले मीटिंग में जाना है, हम लोग सब इनके सुनने में आए हैं, तो मैं तो कहूंगा जो आपको भविष्य में संविधान बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे, उस संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देना है, उन कैंडिडेट को वोट देना है। मैं आपका काम किया था तो मुझे 2014 में आपने मुझे मजदूरी नहीं दिया। मजदूरी इसलिए नहीं दिया कि 15-15 लाख मिलेगा, और इसी जगह आए थे चुनाव में, तो सब्जी मंडी में एक आदमी मिल गया, बोला इस बार आपको वोट नहीं देंगे। बोले क्या कारण है? तो 5 अकाउंट खुलाए हैं, 15-15 लाख का 75 लाख मिलेगा तो मकान खरीद लेंगे। जब ऐसी भावना फैलाता है तो और क्या होगा? तो वो सारे झूठ के आधारित है। और केजरीवाल जी को आप मान सम्मान करते हैं। क्षेत्र के एमएलए, जब मैं एमपी था, काउंसिलर यहाँ की थी, स्टैम्प तो इनके पास था, पेंशन बनवाना से लेके आधार कार्ड बनवाने से सारे चीज, क्या लाडी भाई, सारे का सारे स्टैम्प लगाते थे, दस्तखत करती थी मेरा।
तो एमपी तो वो बैठी हुई है। साहब हमारे स्टेज पर खजुरिया साहब आए, जोरदार ताली बजाइए। इनके बारे में एजुकेशन नहीं हम देंगे, सब आप जानते हैं बहुत अच्छे से जानते। खजुरिया साहब उठ के थोड़ा सा प्रणाम कर दिए लोगों को, आप बस हो गया। तो मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन के तमाम विचारधारा के लोग यहां आए हुए हैं और कांग्रेस के और आम आदमी के गठबंधन है दिल्ली में, और आज एक एक कार्यकर्ता आप कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा सबसे दोस्ती है, मेरे दरवाजे को कभी चौकीदार नहीं मिला, आप आए थे सीधे घुस के मेरे से बात किए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस बार 25 तारीख को मुझे कौन कौन वोट देंगे, हाथ खड़ा कीजिए। पक्का पक्का वोट देंगे नहीं जी, वोट दिलाएंगे। वोट देंगे नहीं, दिलाएंगे। और आपसे निवेदन करता हूं कि हर कोई घर में जाएगा तो 10-10, 20-20 लोगों जो आपके दोस्त भाई में हैं उन्हें भी आप प्रेरित करेंगे जो आज वोट दो। और असली बात मैं कहता हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन यदि नहीं हुआ तो भारत के संविधान नहीं बचेगा। आज ये आप बात समझ लीजिए। विचारधारा आपका कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य निर्माण करना है, संविधान बचाना है। और जो 10,000 का फायदा, 12,000 का फायदा प्रत्येक महीना आपको घर में मिलता है, ये बचाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना है। अब महाबल मिश्रा को झाड़ू छाप पर वोट देके जिताना है। प्रधान के